नमस्कार। आज हम जगन्नाथ पुरी मंदिर के कुछ ऐसे पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे जहां आस्था और रहस्य ना आपस में मिलते हैं। जी। हमारे पास जगन्नाथ पुरी रहस्य और चमत्कार से जुड़े कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें छिपी सबसे अनोखी मतलब सोचने पर मजबूर करने वाली बातें सामने लाएं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जरा, एक ऐसा मंदिर जिसके शिखर की परछाई ही ना बने या जहां समुंदर की हवा ही उल्टी बहने लगे। बिल्कुल। और ये बातें शुरू होती हैं मंदिर के बिल्कुल मूल स्वरूप से ही, मतलब भगवान की मूर्तियों से। हाँ, आमतौर पर हम पत्थर या धातु की मूर्तियां देखते हैं ना, लेकिन यहाँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां वो नीम की लकड़ी से बनी है। लकड़ी की, नीम की लकड़ी, ये तो काफी अलग बात है ना? बहुत असामान्य है ये। और मैंने सुना है कि इन लकड़ी की मूर्तियों के अंदर कुछ कोई रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ भी होता है। सही कहा। उसे भगवान कृष्ण का ही अंश मानते हैं, पर असल में वो है क्या, ये आज तक कोई ठीक से नहीं जानता। एक गहरा रहस्य है। अच्छा, ये गोपनीयता ऐसे और भी खास बना देती है। सही बात है। और ये अनोखापन सिर्फ मूर्तियों तक नहीं है। मंदिर की बनावट, उसके आसपास का वातावरण, सब में कुछ ना कुछ खास है। जैसे वो मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। आप पुरी में कहीं भी खड़े हों, आपको ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है, हर तरफ से। अरे वाह, ये तो कमाल का दृष्टिभ्रम है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात मैंने सुनी है कि मुख्य मंदिर का जो गुंबद है, हाँ, उसकी परछाई नहीं बनती जमीन पर कभी भी। जी हाँ। दिन के किसी भी वक्त सूरज कहीं भी हो, परछाई दिखती ही नहीं। विज्ञान भी आज तक पूरी तरह से इसे समझा नहीं पाया है। ये एक पहेली है। सच में पहेली है। और प्रकृति के नियम भी वहां कुछ अजीब हैं शायद, जैसे हवा। हाँ, हवा वाली बात। आमतौर पर समुद्र तट पर क्या होता है, दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है। बिल्कुल। पर पुरी में इसका ठीक उल्टा होता है। हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है, रोज। मतलब ये सामान्य भौतिकी के नियमों से बिल्कुल उल्टा है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि मंदिर के ठीक ऊपर का जो आसमान है, वहां कोई पक्षी नहीं उड़ता। कोई पक्षी नहीं या विमान भी नहीं। हाँ, ऐसा देखा गया है। विमान तो चलो शायद रूटिंग का मामला हो, पर पक्षियों का न उड़ना, ये एक तरह का अघोषित नो फ्लाई जोन जैसा बन गया है। अब इसके पीछे कारण प्राकृतिक हैं या कुछ और, ये रहस्य है। ये सब मिलकर तो उस जगह को बहुत ही रहस्यमयी बना देता है। बिल्कुल। और ये असाधारण चीजें सिर्फ बाहर नहीं, मंदिर के अंदर भी हैं, खासकर रसोई में। हाँ, रसोई सुना है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। जी बिल्कुल। उसे आनंद बाजार या महाप्रभु की रसोई कहते हैं। रोजाना हजारों, कभी कभी तो लाखों लोगों के लिए वहां प्रसाद बनता है। लाखों लोगों के लिए? हाँ, और वो भी पारंपरिक तरीके से, मिट्टी के बर्तनों में, लकड़ी की आग पर। सोचिए जरा। कमाल है। और वो महाप्रसाद वाली बात भी तो चमत्कारी है। कहते हैं कि भक्तों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, हाँ, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, और अगर कम भक्त आए हो तो बर्बाद भी नहीं होता। ये प्रबंधन अपने आप में एक चमत्कार है। ये तो अद्भुत है। और वो खाना पकाने का तरीका, वो भी कुछ अनोखा सुना है मैंने। एक के ऊपर एक 7 बर्तन। हाँ, वो भी एक रहस्य जैसा ही है। एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं आंख पर। और हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। सबसे ऊपर वाला? ये कैसे संभव है? सामान्यतः तो नीचे वाला पहले पकना चाहिए। जी, पर वहां ऐसा ही होता है। ये भी उन चमत्कारों में गिना जाता है जो तर्क से परे लगते हैं। ये दिखाता है कि वहां आस्था और व्यवस्था कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं। वाकई। और यही गहराई शायद वहां की रीतियों में भी दिखती है। जैसे वो क्या कहते हैं, नभकलेवर। हाँ, नभकलेवर। ये हर 12 या कभी-कभी 19 साल में होता है। इसमें मूर्तियों को बदला जाता है, पूरी तरह से नई मूर्तियां स्थापित होती हैं। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत गुप्त रखी जाती है ना, मध्यरात्रि में? जी हाँ, बिल्कुल गुप्त। और इसमें पुरानी मूर्तियों से वो जो ब्रह्म पदार्थ है उसे निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय और पवित्र मानी जाती है। और फिर रथ यात्रा, वो तो शायद सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, रथ यात्रा तो जगन्नाथ संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां भगवान खुद अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं, रथ पर सवार होकर, और भक्तों से मिलने नगर में निकलते हैं।
मतलब भगवान भक्तों के बीच आते हैं। ये भक्त और भगवान की सीधे जुड़ाव का प्रतीक है। बिल्कुल, ये बहुत खास बात है। इन सब परंपराओं की जड़ें कितनी गहरी होंगी। अच्छा, आपने शुरू में इतिहास का भी जिक्र किया था। क्या इसका कोई बौद्ध संबंध भी हो सकता है? हाँ, देखिए, ये एक थ्योरी है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शायद ये स्थल प्राचीन काल में बौद्ध धर्म से जुड़ा रहा हो। अच्छा। और ये जो त्रिमूर्ति है, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये शायद बौद्ध त्रिरत्न यानी बुद्ध, धर्म और संघ का ही एक बदलावा रूप हो सकती है। ओ, ये तो काफी दिलचस्प कोण है सोचने के लिए। जी, ये बस एक सिद्धांत है, लेकिन ये इस जगह की जो ऐतिहासिक परतें हैं उन्हें और भी गहरा बना देता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो रहस्यों, आस्था, अनोखी परंपराओं और शायद कुछ अनसुलझे वैज्ञानिक सवालों का एक संगम है। बिल्कुल सही। वो लकड़ी की मूर्तियां, बिना परछाई वाला शिखर, उल्टी बहने वाली हवा, वो चमत्कारी रसोई और ये गहरी रीतियां जैसे नबकलेबर और रथ यात्रा, ये सब वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और ये सब चीजें आस्था, रहस्य और शायद विज्ञान के कुछ अनसुलझे पहलुओं का एक अनूठा मिश्रण पेश करती हैं। सही कहा। और शायद यहाँ एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। ये देखते हुए कि मूर्तियों का स्वरूप इतना अलग है, मतलब लकड़ी, वो ब्रह्म पदार्थ और स्थल का एक संभावित प्राचीन बौद्ध इतिहास भी हो सकता है, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि समय के साथ इस क्षेत्र में धार्मिक प्रतीक और प्रथाएं कैसे विकसित हुई होंगी, कैसे बदली होंगी। ये वाकई एक गहरी खोज का विषय है कि कैसे ये सब चीजें एक साथ आईं और आज इस रूप में मौजूद हैं। जी, ये अपने आप में एक अलग ही यात्रा हो सकती है समझने की।